In this video, what we're going to work on, we'll be starting up with annotations. मैं basics बताऊंगा, introduction बताऊंगा, काय के बारे में, annotations के बारे में. सबसे पहले annotations were introduced in Java with JDK 5. Annotations JDK 5 में आए थे. मैंने बोला ये annotation नाम का feature Java में JDK 5 के साथ या Java 5 के साथ क्या किया गया था, add किया गया था. It enables you to embed supplement information into a source file. Now, annotations में होता क्या है, हम प्रोग्राम के अंदर कुछ supplement information, कुछ additional information को embed कर देते हैं. मैंने बोला annotations में होता क्या है, आप प्रोग्राम के अंदर कुछ additional, कुछ supplement information को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो. It does not change the action of the program, it leaves the semantic of a program unchanged. तो जो ये सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, इससे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेंज नहीं होता. मैंने क्या बोला, जो ये सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, इससे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेंज नहीं होता. तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनोटेशंस कब आए जावा में, जावा 5 में, है ना. जावा 5 बोलो या जेडीके 5 बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग. एनोटेशंस के थ्रू हम प्रोग्राम में कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं. इस सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम का सिंटैक्स चेंज नहीं होता. अगर हमने सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन ऐड करी है, इससे सिंटैक्स चेंज नहीं होता, तो हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं. इस सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स यूज करते हैं डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के समय. मैंने क्या बोला, इस सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स यूज करते हैं डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के समय. तो मैंने अभी तक 4 पॉइंट्स बोले. सबसे पहला, एनोटेशंस कब आए भाई, जेडीके 5 में, है ना. इसके में होता क्या है, इसके थ्रू हम प्रोग्राम में कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं. इससे प्रोग्राम का सिंटैक्स चेंज नहीं होता. इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स यूज करते हैं डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के समय. अंदर से हर एक एनोटेशन इंटरफेस को इनहेरिट करता है. All annotation types automatically extend the annotation interface. आप कोई भी annotation बनाओगे तो by default उसका base interface क्या होगा, annotation होगा. कोई भी declaration के ऊपर, क्लास के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, मेंबर डेटा के ऊपर, मेंबर फंक्शन के ऊपर एनोटेशंस को लगाया जा सकता है. तो मैं फिर से बोलूंगा, अभी तक मैंने 6 पॉइंट्स बोले भाई. एनोटेशन कब आया, जेडीके 5 में. इसमें होता क्या है, इसके थ्रू हम प्रोग्राम में कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं. ये मेन डेटा नहीं है भाई, ये सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन है ना. इस सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन से प्रोग्राम के सिंटैक्स चेंज नहीं होता. इस इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स यूज करते हैं डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के समय. कैसे यूज करते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी देम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन द कमिंग वीडियोस. डेफिनेटली अंदर से हर एनोटेशन इंटरफेस को इनहेरिट करता है. मैंने बोला अंदर से हर एनोटेशन इंटरफेस को इनहेरिट करता है. आप कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर, क्लास के ऊपर, मेंबर डेटा के ऊपर, मेंबर फंक्शन के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर, इनम के ऊपर, आप एक एनोटेशन के ऊपर दूसरा एनोटेशन भी लगा सकते हो. तो कोई भी डिक्लेरेशन के ऊपर एनोटेशन को लगाया जा सकता है. एनोटेशन को बनाने का तरीका इंटरफेस बनाने जैसा ही है. एनोटेशन इज क्रिएटेड बेस्ड थ्रू अ मैकेनिज्म बेस्ड ऑन इंटरफेस. टाइम एंड अगेन इन मल्टीपल वीडियोस हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि भाई जावा में इंटरफेस को आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो. इंटरफेस एज एन इंटरफेस, ट्रेडिशनल इंटरफेस जो जावा 1 वाला है. इंटरफेस एज एन एनोटेशन इंटरफेस जो जावा 5 में आया. और इंटरफेस एज अ फंक्शनल इंटरफेस जो जावा 8 में आया, पर्टिकुलरली जिसको हम लैम्डा के थ्रू या फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं. अगर आपको मेरी लैम्डा वाली सीरीज देखनी है तो मैंने एक फुल फ्लेज्ड डिटेल सीरीज भी बनाई है, मास्टरिंग
लैम्डा इन जावा करके आप उसको भी रेफर कर सकते हैं क्या पढ़ने के लिए, फंक्शनल इंटरफेस। सो गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एनोटेशन, एनोटेशन इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इंटरफेस। जैसे आप इंटरफेस बनाते हो ठीक उसी तरह आप एनोटेशन बना सकते हो, ठीक उसी तरह आप एनोटेशन बना सकते हो। एक पॉइंट और बोलूंगा, हम इसको फुल फ्लेज्ड एनोटेशन बोलते हैं, पढ़ते समय हम इसको शॉर्ट में ऐड भी बोल सकते हैं, @@ वो वाला। तो ये देखिए भाई, है ना, एनोटेशन इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, इंटरफेस। तो यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने एक एनोटेशन इंटरफेस बनाया है, मैं एनोटेशन इंटरफेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको एनोटेशन से या ऐड से चालू किया है। तो एनोटेशन इंटरफेस, क्या नाम है एनोटेशन इंटरफेस का, माई एनो। लाइक ऑल इंटरफेसेस इन जावा मेक्स यूज ऑफ टाइटल केस। हर शब्द का पहला अल्फाबेट क्या है, कैपिटल है। तो भाई माई का M कैपिटल है, एनो का A कैपिटल है। मैंने बोला माई का N कैपिटल है, एनो का A कैपिटल है। सो एनोटेशन इंटरफेस बना रहा हूं, ये नॉर्मल इंटरफेस नहीं है, एनोटेशन इंटरफेस है। मुझे कैसे पता चला ये एनोटेशन इंटरफेस है, क्योंकि इसको मैंने ऐड से चालू किया। अब मैंने क्या बोला, एनोटेशन इंटरफेस, एनोटेशन के थ्रू हम कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में डाल देते हैं, कुछ एडिशनल डेटा प्रोग्राम में डाल देते हैं। यहां पे मैंने 2 एडिशनल डेटा लिया है, एक str जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और एक val जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। सही बताऊं तो ये है डेटा, लेकिन काम ये फंक्शन की तरह करता है, इसीलिए आपको सिंटैक्स थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। देखिए str के बाद फंक्शनल ब्रैकेट लगे हैं और val के बाद भी क्या लगे हैं, फंक्शन ब्रैकेट लगे हैं। मैंने बोला val के बाद भी क्या लगे हैं, फंक्शन ब्रैकेट लगे हैं। तो भाई मैं काय की बात कर रहा हूं, एक नया फीचर पढ़ रहे हैं हम जावा का, कौन सा, एनोटेशन। कब आया, जावा 5 में। आगे के हम वीडियोस में देखेंगे, इसको जावा 8 में और आगे बढ़ाया, बट ओरिजिनली एनोटेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड विद जावा 5। फिर मैंने क्या बोला, एनोटेशन के थ्रू आप प्रोग्राम में कुछ सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन डाल देते हो। फिर मैंने क्या बोला, इस सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स यूज करते हैं डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के समय। फिर मैंने बोला अंदर से हर एनोटेशन इंटरफेस को इनहेरिट करता है। फिर मैंने बोला एनोटेशन बनाने का तरीका इंटरफेस बनाने जैसा ही है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक एनोटेशन बनाया, क्या नाम है एनोटेशन का, माई एनो। मैंने लिखा एनोटेशन इंटरफेस माई एनो। इसमें मैंने 2 सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को ऐड किया, str को और val को। मैंने बोला है तो ये डेटा, काम ये फंक्शन की तरह करता है तो ये डेटा, काम ये फंक्शन की तरह करता है। Now, before I go in further details or syntaxes of annotation, I want to make you very clear, ये जो annotation वाला फीचर है ना, ये प्रोग्रामर की कन्वीनियंस के लिए, इट इज नॉट फॉर एंड यूजर। हम टॉपिक्स देखे, जैसे एनोटेशन हो गया, जैसे लैम्डा हो गया, जैसे जेनरिक्स हो गए, है ना, ये एंड यूजर के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामर के लिए है। एनोटेशन प्रोग्रामर को अगर टूल्स को डेटा देना है उस काम आता है, इसका एंड यूजर से कोई लेन देन नहीं है। लैम्डा में प्रोग्रामर को अगर एपीआई में कुछ कोडिंग पास करनी है उसके लिए आता है। जेनरिक्स में हम एक ही एल्गोरिथम को बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है ना, जेनरिक्स, लैम्डा, एनोटेशन, all these are features for the benefit of programmers. These are not features targeted to end user. So annotation के through programmers सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, इस सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन को अलग अलग टूल्स फेच कर लेते हैं। एनोटेशंस बहुत ज्यादा, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं फ्रेमवर्क्स में। जैसे जब आप स्प्रिंग बूट वगैरह देखोगे, आई विल से एवरी 5th line in Spring Boot you'll find one annotation. So it is very extensively used with frameworks. It is a mechanism through which programmers pass some input to the development tools, input to the development tools, input to the frameworks. So एनोटेशन फिर से बोलूंगा इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए कि ये जो एनोटेशन नाम का फीचर है ये एंड यूजर के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है टूल्स को डेटा पास करने के लिए। तो हम उसका सिंटैक्स भी उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे।